नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा और मैं आज आप लोगों को अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं और अन्य जो प्रमुख रेखाएं हैं उनके बारे में बताने वाला हूं। तो आज दोस्तों मैं आप लोगों को रेखाओं से संबंधित जानकारी दूंगा। जैसा कि दोस्तों कई लोगों को पता नहीं होता है, चाहे वो 10वीं के बच्चे हों चाहे वो 12वीं के बच्चे हों, उन्हें पता नहीं होता है कि अक्षांश रेखाएं क्या है और देशांतर रेखाएं क्या है। तो दोस्तों मैं आज आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से बता दूंगा। देखो दोस्तों, ये जो अक्षांश रेखाएं हैं या जो हमारी लेटीट्यूड है और जो देशांतर रेखाएं हैं जो लॉन्गिट्यूड है, तो मैं आज आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझाऊंगा। देखो दोस्तों, अक्षांश रेखाएं जो होती है वो हमारी क्षैतिज रेखाएं होती हैं, मतलब कि लेटीट्यूड लेटी। आप देखना कि अक्षांश रेखाएं मतलब जो ऐसी होंगी, अक्षांश यानी कि लेटी लेटी हुई रेखाएं, जिसे अंग्रेजी में लेटीट्यूड कहते हैं। तो आप इससे आप याद कर सकते हो, लेटीट्यूड यानी कि लेटी, अक्षांश यानी कि क्षैतिज रेखाएं। उसके बाद दोस्तों जब हम बात करते हैं कि अक्षांश रेखाएं कितने हैं और कैसे हैं, तो आप देखना कि जो अक्षांश रेखाएं हैं वो क्या है कि 0 डिग्री, मतलब कि जो पृथ्वी का जो सबसे बीच वाला भाग है जिसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं, तो वो जो भूमध्य रेखा है वो हमारे 0 डिग्री से लेके उत्तरी ध्रुव तक 90 डिग्री तक का जाता है। यानी कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा है वह बिल्कुल ही पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, जिसे कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। और आप लोग देखना कि जो 0 डिग्री से लेके उत्तरी गोलार्ध तक 90 डिग्री में बटा हुआ है और 0 डिग्री से लेके दक्षिणी गोलार्ध में भी 90 डिग्री तक बचा हुआ है। यानी कि कुल मिला के जब हम बात करते हैं तो ये 0 से लेके 90 उत्तरी गोलार्ध और 0 से लेके 90 दक्षिणी गोलार्ध। तो ये जो है ये हमारी लेटी हुई जो रेखाएं हैं ये अक्षांश रेखाएं हैं। और दोस्तों मैं आप लोगों को इसी के अंदर मतलब कि अक्षांश रेखाएं का मतलब आपको मैंने बता दिया, लेटीट्यूड यानी कि लेटी हुई रेखाएं या क्षैतिज रेखाएं। तो ये हमारी हो गई हैं अक्षांश रेखाएं। तो ये कितनी थी? 0 डिग्री से लेके उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर 90 डिग्री तक का है, मतलब कि 90 रेखाएं कुल मिला के होती हैं। उत्तरी गोलार्ध में 90 रेखाएं और दक्षिणी गोलार्ध में 90 रेखाएं। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं देशांतर रेखाएं की। तो अभी तो मैंने आप लोगों को लेटीट्यूड के बारे में बताया था, अब मैं आप लोगों को लॉन्गिट्यूड के बारे में बताऊंगा। इसके बाद जब हम लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं या देशांतर रेखा की बात करते हैं तो वो ऐसी खड़ी रेखाएं होती हैं, जैसा कि आप लोग इस वाली डायग्राम में देख रहे हो। यहाँ पर मैंने जो ये लेटीट्यूड बना रखा, सॉरी लॉन्गिट्यूड मैंने बना रखी है। तो दोस्तों मैं बताऊं आपको कि जो लॉन्गिट्यूड है वह है 0 डिग्री प्रमुख यामयोक्तर, यानी कि जो 0 डिग्री जो हमारी प्रमुख यामयोक्तर है उससे लेके ये बिल्कुल ही इसके पीछे वाले भाग तक 180 रेखाएं होती हैं। मतलब कि हम जब हम लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं या देशांतर रेखाएं की बात करते हैं तो वो 0 डिग्री प्रमुख यामयोक्तर से लेके 180 डिग्री तक मापी जाती है। 180 डिग्री तो आपका पूर्व से मतलब कि ये देखो, इधर हम पूर्व से पश्चिम की ओर जाएंगे और इधर पश्चिम से पूर्व की ओर जाएंगे। तो ये दोनों मतलब कि जो हमारी प्रमुख यामयोक्तर है तो ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। अभी हम लोगों ने उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध की बात की थी कि जो अक्षांश रेखाएं हैं वो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है। और लेकिन जब हम बात करते हैं देशांतर रेखाओं की, तो देशांतर रेखाएं जो हैं वह पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, जिसे हम पूर्वी गोलार्ध और इधर के भाग को पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं। दोस्तों आप लोगों को ये वाला टॉपिक जो है वो अगले वाले लेक्चर में समझ में आएगा अच्छी तरह से, जब मैं आप लोगों को टाइम जोन के बारे में या समय क्षेत्र के बारे में बताऊंगा कि हमारा मानक जो समय है हम कैसे मापते हैं, तो उसमें आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। बाकी यहाँ पर मैं आपको सिर्फ रेखाओं के बारे में बताऊंगा, क्योंकि रेखाओं का डाउट क्लियर करना है। लैटिट्यूड यानी कि हमारी अक्षांश रेखाएं और लॉन्गिट्यूड यानी कि हमारी देशांतर रेखाएं। तो ये हो गया आपको, और ये आपको याद रखना है कि जो हमारी अक्षांश रेखाएं हैं वह उत्तरी गोलार्ध 0 डिग्री से लेके उत्तरी गोलार्ध पर 90 होती हैं और 0 डिग्री से लेके दक्षिणी गोलार्ध में 90 होती हैं। उसके बाद जब हम बात करते हैं देशांतर की, तो 0 डिग्री प्रमुख यामयोक्तर रेखा से वो हमारे 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम तक होती है। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि अन्य और भी रेखाएं होती हैं। आपको मैंने यहाँ मैंने बता दिया अक्षांश रेखाएं और ये देशांतर रेखाएं। तो अब हम बात करते हैं कुछ प्रमुख रेखाओं की। तो अक्षांश हो गया और देशांतर रेखाएं हो गई। अब हम बात करते हैं दोस्तों औसत दूरी की। जब हम अक्षांश रेखाएं की दूरी की औसत दूरी की बात करते हैं कि एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश की दूरी कितनी है, तो लगभग 111 किलोमीटर का होता है। और उसी तरह जब हम देशांतर रेखा की भी बात करते हैं तो वो भी लगभग 111 किलोमीटर होता है। लेकिन जब हम ध्रुवों की ओर जाते हैं तो ये दो है घटती जाती है।
क्योंकि आपको पता होगा कि जो ये भूमध्य रेखा है या भूमध्य ये जो बीच की जो रेखा है ये बहुत बड़ी है, लेकिन जब हम ध्रुवों पर जाते हैं तो ध्रुवों पर क्या है, थोड़ी चपटी होती जाती है और इसका जो गोलाकार की जो साइज है वो छोटी होती जाती है। तो इसलिए इसमें वैसे तो औसत की बात करूं तो ये 111 किलोमीटर है, लेकिन जब हम ऊपर की ओर जाते हैं तो ये 110 किलोमीटर हो जाता है। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कर्क रेखा और मकर रेखा की। तो दोस्तों जब हम कर्क रेखा की बात करते हैं तो ये वैसे तो अक्षांश रेखाएं ही हैं, कर्क रेखा और मकर रेखा ये दोनों ही रेखाएं अक्षांशीय रेखा ही हैं। अब जब कर्क रेखा की हम बात करते हैं तो कर्क रेखा जो है वो हमारी 23.5 डिग्री यानी कि जो 23.5 डिग्री वाली जो रेखा है उत्तरी गोलार्ध में उसे हम कर्क रेखा कहते हैं। कर्क मतलब कि आप देख सकते हैं यहाँ जो ये मतलब कि 23.5 डिग्री मैंने लिख रखा है, तो ये जो कर्क रेखा है 23.5 डिग्री की अक्षांशीय रेखा को हम कर्क रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? 23.5 डिग्री की अक्षांशीय रेखा को हम कर्क रेखा कहते हैं। उसके बाद जब हम बात करते हैं मकर रेखा की, तो मकर रेखा की मतलब कि ठीक वैसे ही दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री वाली अक्षांशीय रेखा को हम मकर रेखा कहते हैं। फिर आप लोग कहोगे कर्क रेखा पहले आता है या मकर रेखा पहले आता है, तो हम कैसे याद रखें? तो दोस्तों देखो, क हमारी पहले आती है और म हमारी बाद में आती है, कर्क और मकर। तो क ऊपर यानी कि उत्तर के ऊपर उत्तर में है, तो कर्क रेखा आप 23.5 डिग्री उत्तर में बताओगे और मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण में बताओगे। उसके बाद बात करते हैं हम आर्कटिक वृत्त की बात करते हैं दोस्तों। आर्कटिक वृत्त की जब बात करते हैं तो 23.5 डिग्री 23.5 नहीं 66 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में, यानी कि उत्तरी गोलार्ध यानी कि ये उत्तरी गोलार्ध है, तो उत्तरी गोलार्ध में 66 डिग्री वाले अक्षांशीय रेखा को हम क्या कहते हैं? आर्कटिक वृत्त कहते हैं। यानी कि यहाँ के जो प्रदेश हैं, यहाँ पर जितने भी देश हैं वो वहाँ पर जो है हमेशा शीतकाल होता है या ठंडा मौसम रहता है और यहाँ पर इसलिए बर्फ वगैरह जमी रहती हैं। उसके बाद जब हम बात करते हैं अंटार्कटिक वृत्त की बात करते हैं तो ठीक नीचे यानी कि दक्षिण में 66 डिग्री मतलब कि ये देख रहे हो 66 डिग्री वाली जो रेखा है अक्षांशीय रेखा, इसे हम क्या कहते हैं? अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। उसके बाद दोस्तों मैं आप लोगों को एक और रेखा की बात बताऊंगा जिसे हम अश्व रेखा कहते हैं या हॉर्स लैटिट्यूड कहते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि हमारी जो 30 डिग्री से लेके 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 30 डिग्री से 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की जो बीच की जो ये रेखाएं हैं वहां पर क्या होता है कि निम्न वायु दाब होता है। मतलब वहां की जो वायु होती है वो बिल्कुल स्थिर होती है, वहां पर किसी प्रकार का मतलब कि वायु का आवाजाही नहीं होती है। मतलब कि वहां पर अगर आप जाओगे तो वहां आपको हवा बिल्कुल भी नहीं लगेगा। और क्या होता था कि प्राचीन काल में जब घोड़े वाले मतलब घोड़े के जो बड़े बड़े जहाज आते थे व्यापार करने के लिए, तो वो क्या था कि जब वो इस लेटीट्यूड से गुजरते थे तो क्या है वहां पर ना हवा, तो उस समय जो हमारे हवाई क्या कहते हैं पानी वाले जहाज होते थे वो हवा से चलते थे। यानी कि आपने देखा होगा बड़े बड़े पतवार लगे होते थे तो वो हवा से खींचे जाते थे। लेकिन क्या होता था कि जब ये मतलब कि जब प्राचीन काल में जब वो इस जगह पर पहुंचते थे तो यहाँ पर हवा तो बिल्कुल ही चल नहीं रही होती थी, तो इन्हें क्या करना पड़ जाता था, इन्हें जो घोड़े बेचने के लिए एक देश से दूसरे देश लेके जाते थे तो इन्हें पानी में ये फेंक देते थे, जिससे कि नाव का वजन जो है वो कम होगा और फिर नाव आगे बढ़ेगी। तो इसलिए इन दोनों रेखाओं को यानी कि 30 डिग्री से लेकर 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री 35 डिग्री के दक्षिणी अक्षांश के हम हॉर्स लैटिट्यूड या अश्व अक्षांश रेखाएं हम कहते हैं। उसके बाद दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पर रेखाओं के बारे में देखा होगा कि हमारी जो वैसे तो वास्तव में जो बताऊं आपको तो 2 ही दिशाएं हैं। मतलब कि आप लोग जानते होंगे कि 4 दिशाएं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, लेकिन अगर देखा जाए तो वास्तव में हमारी उत्तर और दक्षिण ये 2 ही दिशाएं हैं। बल्कि पूरब और पश्चिम जो पश्चिम है वो काल्पनिक रेखाएं हैं, वो हमारे वैज्ञानिकों के रूप मतलब वैसे ही यूज करने के लिए दिया गया है। तो दोस्तों यही थी अक्षांश व देशांतर रेखाएं, जैसा कि आप लोगों ने देखा है। और दोस्तों अक्षांश और देशांतर रेखाएं बहुत ही मुश्किल टॉपिक नहीं है, बहुत ही आसान है, आप देख सकते हो। अक्षांश मतलब कि लेटी हुई रेखाएं और देशांतर यानी कि खड़ी रेखाएं। अक्षांश रेखाएं हमारी कितनी है? 0 डिग्री से 90 डिग्री 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश। उसके बाद देशांतर कितनी है? 0 डिग्री से 180 डिग्री पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर। तो ये थी दोस्तों हमारी अक्षांश और देशांतर रेखाएं व अन्य रेखाएं। धन्यवाद।